अवाम कहानी की टीम आज नाजरीन मौजूद है टेसर टाउन के उस इलाके में जहां लियारी एक्सप्रेसवे रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत जो है लोगों को शिफ्ट किया गया, यहां आबादी बनाई गई और यहां के बच्चों के लिए सरकार की जानिब से जो एक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो 11 स्कूल बनाए गए। जिस स्कूल में हम जा रहे हैं यहाँ की एक टीचर हैं शाजिया अब्बास साहिबा जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने हमें कंप्लेन की कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। 2 साल तक ये स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल इन आलीशान इमारतों में जो 5 साल तक अच्छे तरीके से चल रहा था वो प्रोसेस रुक गया, फिर उनकी पेमेंट्स नहीं आई, उनकी सैलरीज नहीं आई, उसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और अब ये स्कूल उनकी कंप्लेन के मुताबिक जो है वो महकमा तालीम के पास तो चले गए हैं, लेकिन जो उनका मसला है वो हल नहीं हुआ। तो नए लोग यहाँ पर जो है वो लाए जा रहे हैं। इस मसले को मजीद जानते हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन की थी उन मैडम से, और मजीद जो मसला है वो उनका है या उनके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस मसले में, उस बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें जो है वो कंप्लेन की थी? जी सर, मैंने कंप्लेन की थी। मेरा नाम शाजिया अब्बास है और मैं तकरीबन 2004 से यहाँ पर एज ए हेड मिस्ट्रेस वर्क कर रही हूँ। अच्छा। और जैसे कि सर बहुत अच्छा तालीमी सिलसिला हमारा 5-6 साल जारी रहा, मगर 2010 मई के 2010 से जो है हमारी सैलरीज आना बंद हो गई थी। उसके बावजूद हमने 1 साल जो है बच्चों के लिए, और डेफिनेटली यहाँ पे हमारी एक वर्किंग थी, हमारी मेहनत थी, हमने वर्क किया, मगर बहुत अफसोस के साथ आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि ना हमें हमारी सैलरीज मिली हैं। और जब हमारी कोशिशों से ये पता चला कि गवर्नमेंट ने स्कूल ले लिए हैं और इनके ईडीओ ने आकर यहाँ विजिट किया, तो पता चला कि वो अपनी ही स्टाफ को भेज रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरे मामले में जो 2010 से चल रहा है, तो ये भी आपकी जो है वो कंप्लेन में था कि जी प्रोजेक्ट के तहत थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स थे, उन लोगों से हायर अथॉरिटी से आपकी कोई बातचीत हुई, वो क्या जवाब देते थे? सर बिल्कुल होती थी, उन्हीं की बेस पर तो हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो हमें यही बोलते थे कि नहीं अब जून में फंड आ जाएगा और आप लोगों को गवर्नमेंट पैसा नहीं खाती है, आप लोगों को मिलेंगे पैसे और आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि सर हमें जो यहाँ पर लाके बसाया गया था शहर से इतनी दूर, ये बोला गया था कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ रोजगार फराहम किया जाएगा। अच्छा। मगर आज आप देख सकते हैं कि स्कूलों के अलावा यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अच्छा, कितने स्कूल हैं जो टोटल इस इलाके में हैं जो मुतासिर हैं, और कितने टीचर्स हैं आपके अलावा? सर 12 स्कूल हैं हमारे जो 2 शिफ्टों में चल रहे थे, और अगर आप टोटल स्टाफ लेते हैं तो सर वो 250 से ज़्यादा है। और अब बच्चों की तादाद कितनी है? सर 6500 के करीब। तो वो 6500 बच्चे और 250 जो टीचर्स हैं वो पिछले 2 साल से टीचर्स बेरोजगार हैं और बच्चे जो है वो कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे। कोई तालीमी सिलसिला नहीं है सर, क्योंकि आप देख रहे हैं जो महंगाई है, जो हालात हैं, पेरेंट्स के पास इतना नहीं है कि वो मतलब प्राइवेट पढ़ा सके। खुद मेरे घर के बच्चे जो है सर वो घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सिलसिला यहाँ पर हम कर ही नहीं सकते। और 2 साल से हम खामोश नहीं हैं, हमारी एफर्ट्स जारी हैं इस सिलसिले में। हम जो है क्या क्या किया है आपने? सर हम जितने भी अहकामे वाला हैं उनको एप्लीकेशंस दी हैं, हमने उनके पास जाके विजिट किया है। कुछ लोग हमें मिले, कुछ लोग अंदर बैठ के भी ये बोलते थे कि हम नहीं हैं। जिनमें एक कमिश्नर साहब हैं, उनसे हम मिले थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि 10 से 15 दिन में स्कूल खुल जाएगा। अच्छा। मगर उसका भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब वो? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा आपने बात कही कि जी ठीक है आपकी सैलरीज नहीं मिली, बच्चे जो है वो दर बदर फिर रहे हैं। दूसरी तरफ ये स्कूल अभी भी प्रोजेक्ट के तहत हैं या महकमा तालीम के पास चले गए? सर वही हमारी एफर्ट्स की वजह से जो है महकमा तालीम के पास चले गए। और कल हमारी जब पीडी साहब से मुलाकात हुई, हमने अब जो हैं आफ्ताब मेमन साहब, उनसे बात की और इस सिलसिले में कि सर हमारी सैलरीज का क्या हुआ, स्कूल चले गए, हमारे स्टाफ नहीं गया, तो उन्होंने बहुत हमें मायूस किया। उन्होंने ये बोला कि कोई सैलरी नहीं है आप लोगों की, प्रोजेक्ट तो 2 साल से बंद हो गया। तो बंद होने का कोई नोटिफिकेशन दिया? कोई ऐसी यही मैंने उनसे सवाल किया कि सर अगर 2 साल से प्रोजेक्ट बंद हो गया तो हमें कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया? हम तो आज भी वेट कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो उनका यही था कि नहीं, और जिन्होंने आपसे बोला था, जिन्होंने आपसे वादे किए थे, आप उनसे जाकर बात करें। तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके पास उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, और बहुत अफसोस के साथ कल उन्होंने ये बताया कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को स्कूल दिए हैं वो उस पर बेस पर दिए हैं कि कोई वाजबात नहीं है, मतलब सब तमाम ड्यूज वगैरह क्लियर है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि आप जानते हैं कि हमारी 1 साल की सैलरी आपके पास है। अच्छा, ये लोग जो हैं टीचर्स हैं या यहाँ के स्टाफ के हैं? हमारे स्टाफ के ही हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या मामला जो है वो चले। कुछ स्टाफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो मैडम हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन की थी, उनकी आपने बात सुनी है, एंड देन डेफिनेटली फिर ये हमारे साथ मूव भी करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप जो है वो कौन से इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? किसी? जी, बराबर वाले स्कूल में। तो वो भी इसी तरीके से उसका प्रोसेस था? जी, प्रोसीजर तमाम स्कूलों का जो है वो सेम है। अच्छा। 2004 से ये स्टार्ट लिया गया 2 अगस्त से इन स्कूलों का। उस वक्त एक स्कूल था, उसके बाद 2005 में
मजीद 2 स्कूलों का इजाफा हुआ। अच्छा। और बढ़ते बढ़ते आज ये तादाद जो है वो तकरीबन 12 से अबव हो चुकी है। तो आप सर मुझे बताइए कौन से डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? जी मेरा इन स्कूलों से ताल्लुक़ है। अच्छा। अब जैसे कि मैडम शाजिया आबाद साहिबा ने तफसील के साथ आपको बतला दिया कि हम पीडी साहब के पास गए थे, तो हमने जब एक वक्त की शक्ल में से मिले और हमने अपने मसाइल उनके सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये प्रोजेक्ट जो था ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये होता है कि 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आदमियों को रखा जाता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर अगर रखा था और अगर 6 महीने की थी तो हमें हर 6 महीने के बाद में हमको अपॉइंटमेंट किया जाता। ठीक है। तो कहने के भी प्रोजेक्ट को 2 साल बंद हो गए। तो हमने कहा कि अगर 2 साल से बंद हो गए तो हमें तो इस चीज़ की कोई फर्क नहीं है, और हमें तो आज तक भी आप लोगों ने जो है हमें आसर पर रखा है। ठीक है। तो कहने के भी मैंने तो आसर पे नहीं रखा। मैंने कहा सर हम तो सीट से बात करें, हम किसी शख्स से बात नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि जो हेड है वो चेंज हो गया वहाँ से? जी हाँ, वो हेड जो चेंज हो गए। पहले पर शफीक पराचा साहब थे, उनके बाद में सलमान फरीदी साहब थे। बल्कि सलमान फरीदी साहब से जब मैं मिला था वक्त की शक्ल में, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि मैं कमर्शियल पट्टियाँ बेचकर भी आप लोगों को सैलरी दूंगा। और वो क्या हुआ उसका? और मैं स्कूलों को खोलूंगा। लेकिन ना तो आज तक वो सैलरियाँ मिली और ना आज तक वो स्कूलों को खोला गया। और हुकूमत के महकमा तालीम स्कूल कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर कब से बंद है? ये तकरीबन 13 माह हो गए। 13 माह से स्कूल बंद है। जी, और उससे 13 पहले 1 साल आप लोग टीचर्स जो है टीचर्स ने उन्होंने जो है फ्री तालीम की, और हमको यही रखा गया कि अगले महीने में 10 दिन में 15 दिन में जो है आप लोगों को सैलरी में इस तरह से करते गए। तो 1 साल हो गया। और फिर जो जुलाई 2011 जो गई है, जून जुलाई, तो उनमें जो है एक सर्कुलर जारी किया था कि 2 माह की बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं। ठीक है। इस हवाले से गर्मियों के नाम से छुट्टियों के हवाले से इन स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में इन स्कूलों को नहीं खोला गया। अच्छा। कंप्लीटली 13 माह से यहाँ के 12 स्कूल, जिसमें 2 शिफ्टों में 6,500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेंज हुए तो फंड्स भी यहाँ पर नहीं आए और इन लोगों की सैलरियाँ नहीं दी गई। दूसरा मसला। तीसरा मसला ये बताएं कि जो लोग जाते हैं पूछने के लिए, जो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता। तो ये एक मुसलसल जो है वो बेईमाना सलूक जो है यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के वो बच्चे जो इस मुल्क का आगे जाके कोई मेमार भी बन सकते हैं, कोई कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जो अब पिछले 13 माह से तो गलियों में खेल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मूव करेंगे उस जगह पर जहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठते हैं। इस जगह के जो इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, जिन्होंने जो है वो बड़ी एफिशिएंसी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है इन लोगों के ड्यूज को क्लियर ऑन पेपर करके जो है इन तमाम स्कूलों को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंध को सुपुर्द कर दिया है। अब ये लोग, इनका मसला जो है वो अपनी तरफ है। छुट्टियों के बाद जो है वो नए लोग यहाँ पर आएंगे और बच्चों को तालीम देंगे। लेकिन जो मसला एग्जिस्ट कर रहा है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस बारे में हम उनसे सवाल उठाएंगे इन लोगों के मसले के ऊपर। आप नहीं समझते कि आपकी जिम्मेदारी, आपने तो उठा के कहने पे स्कूल दे दिए। सर, डायरेक्टर स्कूल को फिलहाल आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करें। मैंने स्कूल दिए तो आप उनसे पूछें, मुझे क्यों ब्लैकमेल? सर, आपको मैं ब्लैकमेल क्यों करूं?